दोस्तों, मेरा नाम रोहित भगत है और आज हम शुरू कर रहे हैं 12th क्लास के इकोनॉमिक्स की बुक से नया टॉपिक जिसका नाम है नॉर्मल रेजिडेंट। ये टॉपिक भी हमारी नेशनल इनकम की यूनिट से जुड़ा हुआ है, तो इस यूनिट से रिलेटेड वीडियोस हम बना चुके हैं, तो वो वीडियोस जाकर देखो ताकि आपको आगे की वीडियोस और अच्छे से समझ में आए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का हमारा टॉपिक जिसका नाम है नॉर्मल रेजिडेंट, या जिसको हम हिंदी में बोलेंगे सामान्य निवासी। तो हमें सामान्य निवासी नॉर्मल रेजिडेंट पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ती है? देखो, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। मान लो ये आपका घर है, ठीक है। अभी फिलहाल आपके घर में 4 लोग रह रहे हैं, ठीक है। अब मान लो भाई मेरे को पता लगाना है कि आपके घर की इनकम कितनी है, ठीक है। अब भाई जो अभी फिलहाल 4 लोग रह रहे हैं, ठीक है, वो एक कमा रहा मान लो 10,000, ठीक है, दूसरा कमा रहा 20,000, ये तीसरा कमा रहा 30,000, ठीक है, और मान लो ये कमा रहा 40,000 रुपये। आगे बात सामने। बट जो ये चौथा पर्सन है, ठीक है, ये आपके घर पे अभी फिलहाल आया हुआ है, बट ये आपका रिलेटिव है, ठीक है, आपके घर में नहीं रहता, ठीक है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि आपके घर की इनकम कितनी है, तो आपके घर के जो लोग हैं उन्हीं की इनकम कैलकुलेट करके बताओगे। आगे बात समझ में, ठीक है। मतलब कि कितनी है? 30, 20 और 10, 60,000 रुपए। आगे बात समझ में, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है, पूरी कंट्री की इनकम निकालने के लिए, मतलब कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हमें पता लगाना पड़ता है कि उस कंट्री के लोग कौन से हैं, मतलब कि उस कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट कौन से हैं। तभी तो हम उनकी इनकम का टोटल करके, या उन्होंने जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए उनका टोटल करके, तभी तो हम नेशनल इनकम का पता लगा पाएंगे। आगे बात समझ में, ठीक है। तो नेशनल इनकम को फाइंड आउट करने के लिए, राष्ट्रीय आय को निकालने के लिए हम जो है हमारे टॉपिक नॉर्मल रेजिडेंट मतलब कि सामान्य निवासी को पढ़ते हैं। आगे बात समझ में। तो अब हम देख लेते हैं कि सामान्य निवासी नॉर्मल रेजिडेंट का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो देखो डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है? इट रेफर्स टू एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन। कह रहा है कि सामान्य निवासी जो है वो किसी एक इंडिविजुअल मतलब किसी एक पर्सन को भी कहा जा सकता है, या किसी एक इंस्टीट्यूशन, किसी एक फर्म को भी कहा जा सकता है। हु ऑर्डिनरी resides in the country and whose economic center of economic interest also lies in that country। कह रहे कि अगर मान लो ये कंट्री है, ठीक है, पूरी, इसमें ये बंदा रह रहा है, ठीक है, तो इसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब कि पहले तो ये यहाँ पे रहना चाहिए, मतलब कि इस कंट्री से जुड़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। और इसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब होता है कि मान लो ये अर्निंग्स भी यहीं से कर रहा है और खर्चा भी यहीं कर रहा है, ठीक है। अपनी अर्निंग्स, खर्चा, सभी चीजें जो है वो इसी कंट्री से रिलेटेड हैं। आगे बात समझ में, ठीक है। तो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री से जुड़ा हुआ होना चाहिए और वो उसी कंट्री में रहता हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि जो है वो इस कंट्री का, मतलब कि उसका घर भी जो यही है, तो हम बोलेंगे कि वो इस कंट्री का क्या है, नॉर्मल रेजिडेंट है। आगे बात समझ में, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है भाई हिंदी में मैंने आपको बताया, ठीक है। अब देखो हम कुछ ऐसी चीजें देख लेते हैं जो कि नॉर्मल रेजिडेंट में इंक्लूड नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो कि इस कंट्री में रह रहे हैं बट इस कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है, ठीक है। तो वो कौन कौन से लोग होंगे? तो देखो, नॉट इंक्लूडेड इन नॉर्मल रेजिडेंट, ऐसे पर्सन, ऐसे लोगों के बारे में पढ़ेंगे जो कि नॉर्मल रेजिडेंट में इंक्लूड नहीं है। तो देखो फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स। मान लो बाहर से कोई लोग इस कंट्री में रहने के लिए आ गए, ठीक है। मान लो इंडिया लिख देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, ये इंडिया है, ठीक है। इंडिया में अब लोग टूरिस्ट जो है घूमने के लिए आ गए, ठीक है। तो क्या वो उस कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट माने जाएंगे? नहीं, ठीक है। विजिटर्स आ गए, ठीक। विजिटर्स मतलब कि किस चीज के लिए आ सकते हैं? मान लो कोई जो है किसी कॉन्फ्रेंस वगैरह के लिए आ गया,
ठीक है, कोई स्पोर्ट्स वगैरह के लिए आ गया, भाई खेलने वगैरह के लिए आ गया, कोई खिलाड़ी आ गया बाहर से, ठीक है, हमारी कंट्री में खेलने के लिए, ठीक है। अब मान लो कोई जो है अपने मेडिकल मतलब कि इलाज वगैरह के लिए आ गया, तो वो क्या होगा, ठीक है, वो इस कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माने जाएंगे, वो उसी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट माने जाएंगे जिस कंट्री से वो बिलोंग करते हैं, जहां से वो आए हैं, ठीक है। तो कह रहा है फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स, ठीक है, किसके लिए आ सकते हैं, हु विजिट फॉर हॉलीडेज, रिक्रिएशन, रिक्रिएशन का मतलब होता है एंटरटेनमेंट, ठीक है, एंटरटेनमेंट के लिए आ सकते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आ सकते हैं, स्टडी के लिए आ सकते हैं, स्पोर्ट्स के लिए आ सकते हैं, या कॉन्फ्रेंस के लिए आ सकते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है। तो इन सभी चीजों के लिए जो भी अगर बाहर से व्यक्ति आया है, लोग आए हैं, तो वो जो है इस कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माने जाएंगे, इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माने जाएंगे, वो उसी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट माने जाएंगे जहां से वो बिलोंग करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स एंड मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्स ऑफ अ फॉरेन कंट्री। देखो एम्बेसी के बारे में मैंने आपको पिछली लास्ट वीडियो में जो है वो बताया था, ठीक है। मान लो इंडिया में जो है, मान लो यहाँ पे जो है ये ऑस्ट्रेलिया की एम्बेसी है, ठीक है। अब इसमें वहाँ का स्टाफ काम कर रहा है भाई, ठीक है, वहाँ का स्टाफ जो है इसमें काम कर रहा है, वहाँ के डिप्लोमेट्स इसमें काम कर रहे हैं। देखो डिप्लोमेट्स क्या होता है, डिप्लोमेट्स मतलब वो लोग हैं जो कि अपनी कंट्री को एक तरीके से रिप्रेजेंट करने का, प्रमोट करने का काम करते हैं, ठीक है। अपनी कंट्री के जो है जिस कंट्री में वो एम्बेसी है, ठीक है, उस कंट्री के साथ अच्छे रिलेशन बनाने का काम करते हैं अपनी कंट्री के। आगे बात समझ में, मतलब कि प्रमोशन करने का काम कर रहे हैं, अपनी कंट्री के बारे में यहाँ इस कंट्री में बताने का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वो डिप्लोमेट्स हो गए भाई, ठीक है। और क्या कह रहा है, कह रहा है मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्स, ठीक है। अब जो यहाँ पे इस एम्बेसी में ऑस्ट्रेलिया के आर्म्ड फोर्सेस जो लगी हुई है, ठीक है, जो कि इस एम्बेसी में काम कर रही है, ठीक है, तो वो सभी लोग इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माने जाएंगे। वो कहाँ के माने जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया के, क्योंकि मैंने बताया था कि ये जो एम्बेसी है इंडिया में अगर, तो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी। डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, तो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी, ऑस्ट्रेलिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी। तो इसीलिए वो लोग भी जो है ऑस्ट्रेलिया के ही नॉर्मल रेजिडेंट माने जाएंगे, चाहे वो कितने टाइम तक ही उस एम्बेसी में रहें। आगे बात समझ में, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है, थर्ड पॉइंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएनओ, WHO एसेट्रा, WTO। तो कह रहा है कि इंटरनेशनल ऐसी ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी कंट्री में है, ठीक है, मान लो इंडिया में जो है एक WHO का ऑफिस है, तो वो WHO का ऑफिस जो है वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंडिया की नॉर्मल रेजिडेंट नहीं मानी जाएगी। वो कहाँ की नॉर्मल रेजिडेंट मानी जाएगी, वो इंटरनेशनल एरिया की नॉर्मल रेजिडेंट मानी जाएगी। आगे बात समझ में, तो ध्यान रखना जितने भी इंडिया के अंदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिसेज हैं, यूएनओ के ऑफिसेज हैं, वो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माने जाएंगे, ठीक है, वो इंटरनेशनल एरिया के नॉर्मल रेजिडेंट माने जाएंगे। तो यही कह रहा है, दे आर ट्रीटेड एज द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंटरनेशनल एरिया। उसके बाद फोर्थ पॉइंट देखो क्या कह रहा है, कह रहा है एम्प्लॉइज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दे आर कंसिडर एज रेजिडेंट ऑफ द कंट्रीज विच दे बिलोंग। अब मान लो मैंने बोला कि यहाँ पे ये WHO का ऑफिस है भाई, ठीक है, ये WHO का ऑफिस है। अब भाई यहाँ पे मान लो कोई ऑस्ट्रेलिया का बंदा काम कर रहा है, तो वो कहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट माने जाएगा, ऑस्ट्रेलिया का। यहाँ पे भाई कोई बांग्लादेश का बंदा काम कर रहा है, तो कहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा, बांग्लादेश का नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा। आगे बात समझ में, तो अगर मान लो यहाँ पे इंडिया का ही बंदा काम कर रहा है, तो इंडिया का ही नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा। आगे बात समझ, तो WHO मतलब कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जो भी पर्सन काम करते हैं, तो वो उस कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट माने जाएंगे जहां से वो बिलोंग करते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, अगर WHO के ऑफिस में भाई ये ऑस्ट्रेलिया का बंदा 1 साल से ज्यादा समय के लिए काम कर रहा है, 1 साल से ज्यादा हो गया, ठीक है, इस बंदे को जो इंडिया में WHO के ऑफिस में काम कर रहा है, तो वो फिर इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा।
आगे बात समझ में, ठीक है। ये पॉइंट भी ध्यान रखना, अगर वो 1 साल से उसको ज्यादा हो जाता है इंडिया के अंदर WHO के ऑफिस में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए, तो वो आपका फिर इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट बन जाएगा। बट 1 साल से कम है तो उसी कंट्री का माना जाएगा जहां से वो बिलोंग करता है, ठीक है। तो इसके बाद देखो अब 5th पॉइंट, देखो 5th पॉइंट में क्या कह रहा है, कह रहा है क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल्स, कमर्शियल ट्रेवलर्स एंड सीजनल वर्कर्स। मान लो, ठीक है भाई, बाहर से जहाज वगैरह आ गए, ठीक है, इंडिया के अंदर आ गए, ठीक है, बाहर से जहाज वगैरह जो है वो इंडिया के जो समुद्र वगैरह है उनके तट पर आ गए। अब उसमें जो फॉरेन के लोग हैं, ठीक है, जो फॉरेन का क्रू मेंबर है, काम करने वाला, ठीक है, उन जहाजों में, पानी के जहाजों में, या मान लो बाहर से कोई एरोप्लेन आ गया, दिल्ली एयरपोर्ट पे रुक गया, अब वहां के जो, अब उस एरोप्लेन में मान लो वो एरोप्लेन जो है वो अमेरिका का है, ठीक है, और उसमें जो है अमेरिका के जो मेंबर्स हैं वो काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो जहाज में इंडिया में आ गए, तो वो कहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट माने जाएंगे, वो अमेरिका के नॉर्मल रेजिडेंट माने जाएंगे, ठीक है। ये दूसरी कंट्री से जहाज आ गया इंडिया के अंदर, ठीक है, इंडिया के समुद्र के तट पर आ गया, तो ये कहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट माने जाएगा, ये उसी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट माने जाएंगे। इसमें जितने भी लोग काम कर रहे हैं, मतलब जितने भी क्रू मेंबर्स काम कर रहे हैं, ठीक है। कुछ कमर्शियल ट्रेवलर्स हो गए, भाई बाहर से कमर्शियल पर्पज के लिए आ रहे हैं इंडिया के अंदर काम करने के लिए, ठीक है, 1 साल से कम समय, ध्यान रखना 1 साल से कम समय के लिए, तो वो कहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट माने जाएंगे, भाई उसी कंट्री के माने जाएंगे। सीजनल वर्कर्स होते हैं जो साल में कुछ ही महीने आते हैं काम करने के लिए और फिर जो है वो वापस चले जाते हैं, ठीक है, तो वो किस कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट माने जाएंगे, वो भी जो है उसी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट माने जाएंगे जहां से वो बिलोंग करते हैं। तो ध्यान रखना, अगर 1 साल से कम का समय होता है तो उसी कंट्री के माने जाएंगे, 1 साल से ज्यादा हो गया तो वो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट बन जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या कह रहा है, बॉर्डर वर्कर्स। बॉर्डर पे ऐसे वर्कर्स, देखो क्या है, मान लो भाई ये इंडिया है, ठीक है, और ये जो है नेपाल है, ठीक है। अब ये क्या हो गया भाई, ये हो गया इंडिया और नेपाल का बॉर्डर हो गया, ठीक है। अब कुछ ऐसे लोग हैं जो कि भाई सामान पहुंचाते इधर से उधर, ठीक है, ट्रक वगैरह में सामान पहुंचा रहे इधर से उधर, ठीक है, तो वो जो ट्रक चला रहा है व्यक्ति, वो तो डेली अप डाउन करता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री, तो वो कौन सी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा, वो उस कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा जहां से वो बिलोंग करता है। अगर मान लो उसका घर इंडिया में है, ठीक है, तो वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा। बट उसका घर अगर नेपाल में है तो उसका नॉर्मल रेजिडेंट नेपाल का माना जाएगा। आगे बात समझ में, ठीक है। तो बॉर्डर वर्कर्स मतलब वो लोग जो कि बॉर्डर पे काम करते हैं, डेली इधर से उधर अप डाउन करते हैं, ठीक है, तो वो उसी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट माने जाएंगे जहां से वो बिलोंग करते हैं, जहां पे उनका घर है, ठीक है। तो ये लिखा हुआ, दे आर ट्रीटेड एज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री वेयर दे लिव, ठीक है, तो उसी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट माने जाएंगे जहां पे वो रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया भाई हमारा नॉर्मल रेजिडेंट का टॉपिक, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल, ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेना ताकि आपको ये जो वीडियो है वो और अच्छे से समझ में आए। देखो एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आपको जो है बताना है कि कौन कौन जो है इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट है। इंडियन ऑफिशियल्स वर्किंग इन द इंडियन एम्बेसी इन यूएसए, कुछ लोग जो यूएसए में इंडिया की एम्बेसी है उसमें काम कर रहे हैं, ठीक है। अब यूएसए में इंडिया की एम्बेसी है तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आ गई, ठीक है, तो वो कहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट माने जाएंगे, भाई वो इंडिया के ही नॉर्मल रेजिडेंट माने जाएंगे, क्योंकि वो जो एरिया है, जो एम्बेसी यूएसए में है, वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है, वो इंडिया की सीमा में आता है, तो वो लोग जो वहां काम कर रहे हैं वो भी इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट माने जाएंगे। आगे बात समझ में। तो इसके बाद नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, अ जैपनीज टूरिस्ट हु स्टे इन इंडिया फॉर 2 months, एक जैपनीज है, ठीक है, इंडिया में आया, 2 महीने के लिए आया, भाई घूमने के लिए आया, तो जापान का ही नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा, ना कि इंडिया का। इसके बाद क्या कह रहा है, इंडियंस गोइंग टू पाकिस्तान फॉर वॉचिंग द क्रिकेट मैच, इंडियंस जा रहे हैं किस लिए, पाकिस्तान गए क्रिकेट मैच देखने के लिए, भाई 1-2 महीने में भाई सारे मैच कंप्लीट किए, आ गए भाई इंडिया वापिस आ गए,
ठीक है, तो वो कहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट माने जाएंगे? इंडिया के ही नॉर्मल रेजिडेंट माने जाएंगे, ना कि पाकिस्तान के। इसके बाद क्या कह रहा है देखो, इंडियंस वर्किंग इन द यूएनओ ऑफिस लोकेटेड इन अमेरिका फॉर लेस देन 1 ईयर। भाई मैंने बोला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है? इसमें अमेरिका में है, ठीक है, उसमें कुछ इंडियंस काम कर रहे हैं 1 साल से कम, तो कहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट माने जाएंगे? इंडिया के। आगे बात समझ में? अगर उनको 1 साल से ज्यादा हो जाता अमेरिका में ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए, तो फिर वो अमेरिका के ही नॉर्मल रेजिडेंट बन जाते, बट यहाँ पे वो 1 साल से कम है तो वो इंडिया के ही नॉर्मल रेजिडेंट रहेंगे। इसके बाद क्या कह रहे हैं देखो, इंडियन एम्प्लॉयज वर्किंग इन WHO लोकेटेड इन इंडिया। WHO की ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में ही है, उसमें इंडियंस काम कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है इंडिया के ही नॉर्मल रेजिडेंट माने जाएंगे। इसके बाद फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग इंडिया फॉर अ मंथ टू सी द ताजमहल। 1 महीने के लिए आए भाई फॉरेन से लोग ताजमहल देखने के लिए, कहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट माने जाएंगे? जहां से वो बिलोंग करते हैं। आगे बात है, 1 महीने के लिए आए हैं घूमने फिरने के लिए। इंडियन मुस्लिम्स गोइंग फॉर द हज, भाई हज पिलग्रिमेज के लिए जो भी है ये, तो कह रहा है कि हज के लिए भाई चले गए लोग, ठीक है, इंडिया से चले गए, कहाँ चले गए? हज के लिए, हज घूमने के लिए, ठीक है भाई, 2-3 महीना 3-4 महीना में घूम के इंडिया आ जाएंगे, घूमने के लिए गए हैं, ठीक है, तो कहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट माने जाएंगे? वो इंडिया के ही नॉर्मल रेजिडेंट माने जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि कौन कौन लोग जो है किस सिचुएशन में कहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट माने जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद ये हो गया हमारा एक छोटा सा टॉपिक नॉर्मल रेजिडेंट, ठीक है। इसके बाद हम जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको और टॉपिक्स बताएंगे, ठीक है। तब तक आप इसको पढ़िए, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, व्हाट्सएप कीजिए कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको तुरंत उसका आंसर मिल जाएगा। तो देखते रहिए वीडियो, ठीक है। Thank you so much.